हेलो जी स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल कोचिंग क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के 8.2 जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल और 8.1 हमने इससे पहले बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। आज हम करने वाले हैं 8.2 और मैं ये वादा करता हूं कि जो बच्चे प्यार से ये क्वेश्चन देखेंगे, आराम से समझने की कोशिश करेंगे तो पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और शुभारंभ करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का। सारे क्वेश्चन करेंगे ऊपर से लेकर नीचे MCQ तक सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें इवैल्यूएट करना है कि पहला sin 60 cos 30 प्लस, मतलब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट यहां पे देख लीजिए। ठीक है, इसका थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पे आपको देखने को मिलेगा sin 60। तो sin 60 कितना होता है? sin 60 कितना होता है? अंडर रूट 3/2। तो sin 60 कितना होता है? √3/2। उसके बाद कोई भी साइन नहीं है तो कोई भी साइन नहीं होगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा। cos 30 भी क्या होता है? √3/2। यस, हमने टेबल बहुत अच्छे से लर्न किया है। यस, प्लस अब यहां पे क्या है? sin 30 कितना होता है? जल्दी मुझे बताओ। 1/2। यस, cos 60 कितना होता है? cos 60 भी कितना होता है? 1/2। यस, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे? √3 का मल्टीप्लीकेशन √3 के साथ। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाता है? हमें पता है ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यस, कम ऑन, शाबाश। √3 इंटू 3 कितना हो गया हमारा? 3 हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं कि 2 इंटू 2 की मल्टीप्लीकेशन नहीं करते हैं। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन है तो करना होगा। 1 इंटू 1 हो जाएगा। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। यस, नीचे दोनों के नीचे 4 है तो एलसीएम 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 + 1 तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 4/4। ये कैंसिल आउट करके कितना हो जाएगा? 1। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, पहले क्वेश्चन का कितना आंसर है? 1 इज द राइट आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया? बड़ा ही आसान था। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस को दोबारा यहाँ पे लिख लिया है, फर्स्ट का पार्ट 2। अब हम उसे सॉल्व करने वाले हैं ताकि हमें आसानी हो। अब आपको पता है 1045 कितना होता है? ठीक है, 1045 कितना होता है? 2 इंटू 1045 हमारा होता है 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। ठीक है, cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2। यस, इसका स्क्वायर। ठीक है, sin 60 कितना होता है हमारा? √3/2 ही होता है। √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे सॉल्व करते हैं। यहां पे कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यस, कम ऑन। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ये वाला पार्ट सेम है। प्लस माइनस में, ये प्लस में है, माइनस में तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 2। मुझे ऐसे लगता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन का था पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट का आंसर हमारा 1 आ जाएगा और पार्ट 2 का आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सा, सारे ही बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पार्ट 3 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 आपको बड़े ही ध्यान से देखना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट। यस, क्या कहा है? cos 45। क्या कहा है? cos 45। cos 45 कितना होता है? मुझे जल्दी बताओ। 1/√2 होता है बच्चों। यस, जितना sin 45 होता है। अब यहां पे क्या कहा गया है? sec 30। sec 30 होता है उल्टा cos 30 के। cos 30 कितना होता है? √3/2। √3/2 तो ये क्या हो जाएगा? 2/√3। यस, ये कितना हो जाएगा? 2/√3 प्लस cosec 30 उतना ही होगा जितना कितना होगा? sin 30 होगा, बस उसका उल्टा। sin 30 मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कितना होगा? 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2/1। यस, 2/1। अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखना कैसे सॉल्यूशन होगा। ऊपर वाले पार्ट को हम कुछ कर नहीं सकते तो ये 1/√2 ही रहेगा। नीचे वाले पार्ट में हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन भी लिया जा सकता है। पहले 2 को कॉमन ले लेते हैं तो 2 यहाँ पे आ गया कॉमन। यहाँ पे कितना बचा हमारे पास? 1/√3 प्लस यहाँ पे √2 कॉमन जा चुका है तो 1/1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगेन हम ऊपर वाले पार्ट को हम कुछ नहीं कर सकते तो ये क्या रहेगा? 1/√2। अब नीचे वाले पार्ट में हमने 2 कॉमन लिया था। यस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। यस, यू नो दैट। तो ये हो जाएगा 1 + √3/√3।
इतना आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा, है ना। अब इससे अगले वाले स्टेप में ध्यान से देखना कि हम कैसे करेंगे। यस, क्या ये नीचे हो सकता है? यस, ठीक है। तो अगला स्टेप, यस, मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया। अगला स्टेप यहां पे देखो। अब ये वाला स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखना बच्चे कैसे करते हैं। आपको बताया गया है कि ये जाएगा सबसे नीचे वाला जाता है सबसे ऊपर, और ये वाला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। तो 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा किसका? √3 का। यस, तो यहां पे हमारा कितना है? √2 है। तो √2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आया हमारा 2 आया, और ब्रैकेट में क्या है? 1 + √3 आ गया। ठीक है, इतना आपने सॉल्व किया होगा। यस, तो ऊपर कितना हो जाएगा हमारा? √3 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो गया? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√2। यस, लिख सकते हैं, प्लस 1 + √3। तो इतना हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आपको पता है हम ना एक एक करके भी रेशनलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक एक करके। पहले √2 को रेशनलाइज कर लेते हैं। तो ऊपर नीचे √2 से हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो √2 × √3 कितना हो जाएगा? √2 × √3 कितना हो जाएगा? √2 × √3 कितना हो गया? 6 हो गया। अपॉन में √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। यस बच्चे, √2 का मल्टीप्लिकेशन √2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। यस, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हुआ तो 2 आ गया। 2 ऑलरेडी यहाँ पे था, तो 2 × 2 प्लस 1 + √3। यस, इतना सारा बच्चे सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, हम इतना कर चुके हैं। ये कितना हो जाएगा? √6 कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे कितना आ गया? 1 + √3। अब बच्चे आप मेरी बात एक आप हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा जब भी हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो आप क्या करना, जो बड़ा नंबर है, आपको ऑब्वियसली बात है √3 1 से बड़ा नंबर है तो उसको पहले लिखना। तो उसमें आपको बाद में माइनस का कोई भी इश्यू नहीं आएगा, अदरवाइज आपको माइनस का इश्यू आएगा। तो हम इसको 1 + √3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं √3 + 1? क्या मैं कुछ गलत लिख रहा हूं? नहीं बच्चे, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को हमेशा ही ऐसे करना है, तब आपका आंसर कभी भी माइनस में कुछ फंसेगा नहीं। गॉट इट? अब हम यहां पे इसी को रेशनलाइज कर लेंगे। रूट अपोजिट साइन -1 अपॉन में क्या हो जाएगा? √3 - 1। यस, अब ऊपर देख लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा? √6 × √3 - 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? यस, ये हो जाएगा आपका a + b, और यहाँ पे क्या हो गया? a - b। तो ये क्या होता है? a² - b² होता है। तो कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। यस, इसका ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ, देन इसके साथ, तो कितना हो जाएगा? पहले इसके साथ करेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा। यस, यहाँ पे हमने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन किया। अपॉन में कितना हो गया? 4। यस, 4 है, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। इसका कितना हो जाएगा? 1। यस बच्चे, हम √18 को क्या लिख सकते हैं? 18 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 9 × 2। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3। ये कितना हो जाएगा? 3√2। तो कितना हो जाएगा? 3√2। 6 को हम कुछ भी नहीं लिख सकते, 6 को ऐसे रहने दो, 6 अपॉन। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा? 4, और यहाँ क्या कितना बचा? यहाँ से 3 2। तो यस, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3√2 - √6 अपॉन 8। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, देखो थोड़ा सा लेंथी था, बट हमने एक भी स्टेप यहाँ पे क्या नहीं किया है? मिस नहीं किया है। ठीक है, तो ये काफी ऊपर से हम इसे सॉल्व करते हुए लेके आ रहे थे। देखो कितने स्टेप्स किए हमने। ठीक है, ये है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, यहां से देख सकते हैं बच्चे, पूरा मैं इसे यहां से सॉल्व करते हुए लाया और यहां तक हमने सॉल्व किया। आपका प्री बोर्ड हो गया, हाफ ईयरली हो गया, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन आपको नोट करना है। आई होप आप लोगों ने सारे ये स्टेप नोट किए होंगे। आप सभी को पता है सर sin 30 कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, प्लस कितना होता है? 1045, तो 1045 कितना होता है? 1। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? cosec 60, cosec 60। तो cosec 60 कितने के बराबर होता है? sin 60 के बराबर होता है। उसके अपोजिट sin 60 √3/2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3। यस, अपॉन में कितना है? sec 30, sec 30 उल्टा होगा cos 30, cos 30 कितना होता है? √3/2। तो यह क्या हो जाएगा? 2/√3, 2/√3। यस, उसके बाद हमारे पास क्या है? cos 60, cos 60 कितना होता है? 1/2। यस, उसके बाद क्या है? प्लस cot 45 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, इस देखना। ठीक है, सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। रूट यहाँ पे 1/2 + 1, तो कितना हो जाएगा? 2 1 + 2 + 1, तो कितना हो जाएगा? 3/2 माइनस
2/√3, यस अपॉन में ये सिमिलरली इधर भी सॉल्व हो जाएगा 2/√3, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 1 2 प्लस कितना हो जाएगा 3/2, यस इतना सॉल्व हो चुका है। अब यहीं पे हम इसका एलसीएम कर लेंगे। अगर मैं यहीं पे एलसीएम करता हूं तो कितना हो जाएगा 2 × √3, ठीक है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इधर इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3√3 इसके साथ -4 अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यस। अब इसका इसके साथ हो जाएगा प्लस 3√3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2√3। अब आपको पता है सर आपने बताया था कि सबसे लास्ट वाला सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर हमारे पास ऑलरेडी कितना है 3√3 -4 इंटू क्या हो जाएगा 2√3, यस अपॉन में क्या आ जाएगा 2√3, है ना। इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो कितना हो जाएगा 4 + 3√3, यस। तो 2√3 से 2√3 कैंसिल तो कितना आ गया हमारा 3√3 -4 अपॉन 4 + 3√3, यस ठीक है बच्चे। अब क्या होगा यहां पे हम क्या करेंगे, अब रैशनलाइजेशन करेंगे। अब क्या करेंगे यहां पे रैशनलाइजेशन होगा। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, थोड़ा सा हम इसे यहां पे कर लेते हैं। अब यहीं पे मैं इसे पूरा सॉल्व करने वाला हूं तो रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने क्या कहा था कि आपको बड़े वाले टर्म को आगे लिखना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जल्दी बताना, यस 3√3 -4, ठीक है। इसको आप आगे लिखेंगे, इसको पीछे लिखेंगे, ठीक है। हम प्लस में है तो हम लिख सकते हैं 3√3 + 4, यस हम लिख सकते हैं। अब रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज कैसे होता है, इसके अपोजिट साइन से, नीचे वाले के अपोजिट साइन से मल्टीप्लीकेशन होता है। √3 क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन आएगा, प्लस नहीं माइनस, ठीक है। 3√3 -4, यस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब आपको ऊपर सेम दिख रहा है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर। नीचे फिर से वही हो गया है a + b और a - b, क्या होता है a + b और a - b a स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, यस। अब इसको 3√3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर b स्क्वायर कितना है हमारा 4 का स्क्वायर, यस। यहाँ पे माइनस में माइनस आता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कौन सा माइनस आता है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा माइनस आएगा, ठीक है। -2 a कितना है 3√3 और b कितना हमारा कितना है 4 है, ठीक है अपॉन। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक इसमें करते हैं 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, अगर जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो कितना हो जाएगा 27। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 16, यस। अगेन मैं सब थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 27, यस। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यस ठीक है। 2 3 जे कितना होता है 6 6 4 जे कितना हो जाएगा 24 माइनस 24√3 अपॉन में क्या हो जाएगा 27 में से कितना माइनस होगा 16 माइनस होगा तो 11 बच जाएगा, यस। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 27 + 16 कितना हो जाएगा 43, यस माइनस 24√3 अपॉन कितना आ जाएगा 11। तो यही इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अब हम करने वाले हैं इसका पार्ट 5 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 आप इस पे स्टार कर लीजिए, पार्ट 4 और पार्ट 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट इसमें कहा गया है 5। अब आपको पता है cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 sec 30 किसके अपोजिट होता है cos 30 के अपोजिट होता है। cos 30 कितना होता है √3/2 है ना, √3/2 होता है, ये कितना हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है। tan 45 कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन, ठीक है। तो sin स्क्वायर 30 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर। अब क्या गया है cos 30, तो cos 30 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। आराम से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले को करेंगे तो 5 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पहले 4 ऑलरेडी था 4, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, यस यहाँ पे 3। बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं अपन, ये कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5/4, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, तो कितना हो जाएगा 16/3 - 1 अपॉन, यहाँ पे 4 4 है तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम 4,
तो 4 + 3 तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करके लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका एलसीएम एक साथ ही ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, 12 आएगा। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आएगा, तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। ठीक है, तो 5 3 जो कितना हो जाएगा 15, प्लस इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 16 4 जो कितना होता है 64 होता है। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 12 से। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 12 - 12 अपॉन ये 4/4 आ जाएगा, 4/4 तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, ठीक है, 15 + 64 तो कितना हो जाएगा 79, यस 79 - 12/12। तो 79 में से 12 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 67/12। तो ये तो काफी जल्दी सॉल्व हो गया और काफी आसान भी था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें कुछ इतनी बड़ी साइंस है नहीं, बस आपको थोड़ा सा फ्रैक्शंस को सॉल्व करने की आपको आना चाहिए। आपको ना इन 5 क्वेश्चनों की कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है। किन क्वेश्चनों का मैं आपको बता देता हूं। यस, ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 1 2 और ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 के 3, इनके आपको प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, अब आपको ये शो नहीं करना होता। आप शो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शो मत करना कि जो मैंने एलसीएम लिया है कैसे ये सॉल्व होता है। ठीक है, एलसीएम कैसे लिया जाता है, 4 और 3 का 1 का एलसीएम कितना होगा 12। ठीक है, 12 इसका एलसीएम हो गया। 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 12 होगा तो 3 से, तो ऊपर भी कितने से 3 से, तो 5 3 कितना हो गया 15। 16 3 को कितने से करेंगे 4 से, तो 16 को भी 4, यहाँ पे किससे करेंगे 12 से, तो ये इसको भी किससे करेंगे 12 से। तो आपको अगर एलसीएम वगैरह नहीं आते हैं तो आपको पहले बेसिक्स पे काम करना है, तब ये क्वेश्चंस आपसे बड़े जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या बोला है 2 10 30, तो ये हो जाएगा 10 30 कितना होता है, जल्दी मुझे बताओ 10 30 कितना होता है, 1/√3। यस, अपॉन 10 स्क्वायर 30, 1 प्लस 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो ऊपर कितना आ गया आपका 2/√3, नीचे पे कितना आ गया 1 प्लस कितना हो जाएगा 1/3, ऐसे हो जाएगा बच्चे। ठीक है, फिर आगे से हम क्या लिख सकते हैं 2/√3। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अपॉन 3 1 जा 3 + 1 4/3। आपको पता है ये वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 × 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 × √3। यस, इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 3/2√3। अब हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी कर दो। तो ऊपर कितना आ गया आपका 3√3, नीचे पे क्या आ गया, ये हो जाएगा 2, और √3 × √3 कितना हो जाता है 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया √3/2। तो जिसका सॉल्यूशन के बाद आंसर आ चुका है √3/2। तो √3/2 कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। ऑप्शन यहाँ पे sin 60 है, यस, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन sin 60 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा sin 60, पहला ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। cos 60 नहीं हो सकता, tan 60 भी नहीं हो सकता, sin 30 भी नहीं हो सकता। मुझे ऐसे लगता है कि ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, आप लोग इतने कैपेबल हो चुके हो कि आप कर पाओगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को आप ट्राई करने की कोशिश करो। 1 - 1045, आपको पता है 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 1 - 1 अपॉन 1 + 1। ठीक है, तो 1 में से 1 माइनस होगा तो कितना आएगा 0/2। तो 0/2 कितना होगा, मुझे जल्दी से बताओ। 0/2 क्या होगा आपका आंसर 0। यस, तो 0 कहाँ पे है, यस, हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। sin 45 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये भी हम कर चुके हैं। अब इसका पार्ट 3 में देखिए, पार्ट 3 में हमें क्या पूछा गया है। पार्ट 3 में पूछा गया है sin 2a, कब 2 sin a होगा। ठीक है, ये सिर्फ एक ही कंडीशन पे पॉसिबल है, जब a की वैल्यू कितनी होगी 0, जब a की वैल्यू कितनी होगी 0, बिकॉज मैं लिखूंगा sin 2 × 0, तो ये हो जाएगा 2 sin 0, है ना। अब आपको पता है 2 का 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, तो sin 0 कितना होता है, sin 0 कितना होता है 0,
अब यहाँ पे साइन 0 कितना हो गया, 0 हो गया, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 0, या 0 इक्वल टू 0। तो किस वैल्यू पे हो जाएगा, इक्वल 0 पे। 30 पे भी नहीं हो पाएगा, 45 पे भी नहीं हो पाएगा, और किसी वैल्यू पे नहीं हो पाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे देखना है, ऑप्शन से भी आप उठा सकते हैं, जब भी ये MCQ में आए तो आप ऑप्शन उठा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, इसको आप अपने आप से ट्राई करो, जल्दी जल्दी, कमॉन शाबाश। क्या पूछा गया है, 2 10 30, तो 10 30 कितना होता है, 1/√3। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। 1 माइनस 10 30 तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर है, इसमें क्या है, स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। यस हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2/√3 अपॉन में 3 1 जा 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 2/3। आपको पता है ये सबसे ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2√3। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 इंटू √3, तो √3 का मल्टीप्लिकेशन √3 के साथ होगा, तो कितना हो जाएगा, 3√3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना होता है, 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, √3। तो √3 कितना होता है, 1060 पे हो जाता है। ठीक है, हमने इतना सॉल्व कर लिया। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, अगर आ रही होगी तो क्वेश्चन को आप दोबारा से देखना कि मैं इसे कैसे सॉल्व कर पा रहा हूं। नंबर 3, बोर्ड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका अगर बात करें आपके क्लास टेस्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बात करें आपके हाफ ईयरली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे प्रीवियस आपके प्री बोर्ड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सॉल्यूशन देखना, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कितना कहा है, 10a प्लस बी, 10a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया, √3। क्या बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10a प्लस बी। अब 10√3 कितने पे होता है, तो 10√3 पे होता है 1060 पे। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी कितना आ गया हमारा, 60 आ गया। कितना आ गया, इक्वेशन 1। अब यहाँ पे कंडीशन ये भी दी होती है कि जो a प्लस बी है ये दोनों या तो 90 हो या 90 से छोटे हो, 0 से बड़े होने चाहिए। a हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, b से बड़ा होना चाहिए। अगली कंडीशन लेके चलते हैं। अगली कंडीशन क्या है, 10a माइनस बी इक्वल्स टू कितना है, 1/√3। तो ये √3 कितने पे होता है, 10a माइनस बी इक्वल्स टू √3 कितने पे होता है, 30 पे। यस, 10 से 10 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड करने पे तो a प्लस a कितना हो जाएगा आपका, 2a हो जाएगा। अब b प्लस माइनस b, तो b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल, बिकॉज ये किस में है, माइनस में है। नहीं आया समझ में आपको, b प्लस माइनस b, तो ये तो माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये ऐसा हो जाएगा b माइनस b, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यस, 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। अगर a की वैल्यू 45 आ गई, a को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हो। ठीक है, a को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो a प्लस बी यहाँ पे कितना है हमारा, 60 है। तो a की वैल्यू कितनी है, 45 है। 45 प्लस b इक्वल्स टू 60। ठीक है, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। यस, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 15 आ जाएगी। अब यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, a इज ग्रेटर देन b। बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और आपको उसको फोकस होकर वो क्वेश्चन पे बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब क्या यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। ठीक है, ये मैं ट्रू फॉल्स आपको समझाने वाला हूँ। a प्लस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी हो सकता है, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। कुछ भी एंगल एज्यूम कर लो, चलो a को हम एज्यूम कर लेते हैं 30 डिग्री, अब b को एज्यूम कर लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, साइन a 30 है और b कितना है 60, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 90। यहाँ पे a कितना है, साइन 30, यहाँ पे b कितना है, साइन 60। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, साइन 90 कितना होता है 1, तो इन दोनों का आंसर भी 1 आना चाहिए। साइन 30 कितना होता है 1/2, 60 कितना होता है √3/2, तो इसका आंसर तो 1 तो आ नहीं सकता, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, अगर हम थीटा की वैल्यू बढ़ाएं तो क्या साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, यस, थीटा की वैल्यू पहले रखते हैं 0, तो साइन 0 कितना होता है,
0 होता है। थीटा की वैल्यू हमने 90 बढ़ा दिया ना थीटा की वैल्यू, तो साइन 90 कितना होता है 1। यस सर, अगर थीटा बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू भी बढ़ेगी। थीटा 9 रख दिया तो साइन की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो साइन की वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रू हो गया। एज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो कॉस थीटा के केस में अगले क्वेश्चन में बोला है कॉस थीटा के केस में अपोजिट होता है। अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 पे तो ये 1 हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रखते हैं 90। थीटा मैंने यहाँ से बढ़ा दिया, अब इसकी वैल्यू तो घट गई, क्या हो गया 0 हो गया। कॉस 90 कितना होता है 0। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगला है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है? यस, चेक कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। थीटा की फॉर द वैल्यू ऑफ थीटा 30 रखते हैं तो साइन 30 कितना होता है साइन 30 इक्वल्स टू कॉस 30। ठीक है, तो साइन 30 कितना होता है 1/2। कॉस 30 कितना होता है √3/2। अरे नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फॉर ऑल द वैल्यूज के लिए नहीं है, एक वैल्यू पे इक्वल होता है 45 पे ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, बाकी वैल्यूज पे नहीं होते। अगर यहाँ पे ऑल वर्ड नहीं रहता तो 45 पे तो होता है, बाकियों पे नहीं होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स। ऑल के लिए तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या है कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड 0 डिग्री। ठीक है, देख लेते हैं भाई कॉट थीटा को भी 0 डिग्री पे। ठीक है, कॉट थीटा 0 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री क्या होता है आपको पता है tan 90 के बराबर होगा। और जब tan 90 उधर पीछे जाता है, आपको पता है कि जो cos 0 होता है वो tan 90 के बराबर होता है। चलो tan 90 क्या होता है, tan 90 कितना होता है जितना sin 90 होगा और जितना क्या होगा cos 90 होगा। ठीक है, जितना cos 90 होगा तो sin 90 कितना होता है 1, cos 90 0 होता है। तो ये तो नॉट डिफाइंड होता है। tan 90 कितना होता है नॉट डिफाइंड, तो cot 0 भी कितना होगा नॉट डिफाइंड होगा। तो cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर, यस ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। 0 पे क्या होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड 4 टाइम्स होता है। एक होता है tan 90 पे, एक कितने पे होता है tan 90 पे होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगला किस पे होता है cot 0 पे होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, 4 बारी होता है, बाकी एक सेक में होता है, एक कॉसेक में होता है। आई होप आपको यह वाला पार्ट समझ में आया होगा। मुझे आज ये वीडियो बनाना था एंड काफ़ी टाइम से लेट हुआ जा रहा था, तो मैं अभी कोचिंग से आया। मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा टाइम था, 1 घंटे का टाइम मेरा फ्री यहाँ पे था, तो मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे से वीडियो समझा के बना दिया। अगला वाला पार्ट जो प्रूविंग वाला पार्ट है इतना ज़बरदस्त होने वाला है। आप जब उसको करोगे तो आप बोलोगे सर जैसे आपने कराया शायद ही वैसे किसी सर ने या स्कूल में आपने किया होगा। तो उस पार्ट में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, उस पार्ट के लिए आप जल्दी से इंतजार करना और मैं ट्राई करूंगा कि आज या कल वो वाला पार्ट भी आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको उस पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।